मैं तेरा बंदा हूं, बेबस हूं, लाचार हूं, मजबूर हूं, तेरे दर के सिवा कोई दर नहीं है मेरे पास, मैं कहां जाऊं मेरे अल्लाह, मेरी दुआ कबूल कर ले। और वो लफ्ज मैंने जब पढ़ना शुरू किया, मैंने 11,000 मरतबा पढ़ा आंखें बंद करके। इसके बाद अब मैं जिस वक्त भी एक तस्बीह पढ़ता हूं 100 बार, सिर्फ 100 बार पढ़ता हूं, जो मुझे चाहिए होता है अल्लाह ताला दे देता है, और मैं जिस चीज को देख लेता हूं अल्लाह वो मुझे दे देता है। यानी वो कहते हैं ना कि जिस चीज पर हाथ रख दोगे वो तुम्हारी हो जाएगी। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों आज आप देखें मैं खुश भी बहुत हूं, और ये माइक हाथ में मैंने पकड़ा हुआ है कि आज मैं इतनी जल्दी में वीडियो बना रहा हूं। कभी आपने देखा है कि मैंने माइक को हाथ में पकड़ लिया हो? एक लफ्ज का वजीफा है, एक लफ्ज का, और दौलत के छट्टे पढ़ते हैं। छट्टे समझते हैं? वो एक पंजाबी की मिसाल है ना, लोग कहते हैं कि हमारे घर में ऐसा जादू हो गया है कि छट्टे पढ़ रहे हैं, खून के छट्टे पढ़ रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह, मैं पता नहीं क्यों फजूल की मिसालें देना शुरू कर देता हूं। तो अर्ज इस तरह है कि दौलत की बारिश, छट्टे पढ़ते हैं जो बंदा, जो मैं एक इसम आपको बताने लगा हूं, ठीक है, शायद आप बाहर थंबनेल पर भी पढ़े होंगे, लेकिन ज़ाहिर वजीफे का तो आपको पता नहीं। कि एक बंदा था गुजरांवाले का, गुजरांवाला कहते हैं या इसी तरह गुजरांवाला भी कहते हैं उधर पंजाबी के लोग जो है ना क्योंकि हमारे रिश्तेदार भी वहां पर रहते हैं ना, तो गुजरांवाले चले हैं, गुजरांवाले इस तरह लोग कहते हैं। बहरहाल यार फजूल बात है। तो वो बंदा बताता है कि मुझे वो किसी काम में कामयाबी नहीं होती थी। जैसे आप लोग यहाँ पर कमेंट में कहते हैं कि यार किसी को कामयाबी मिली, हाँ जी जिसको मिली वो हमें बताए। यार मुझे बड़ा बुरा लग रहा है, मैं हाथ में उठा के इस तरह हाथ हूथ हिलाता था, वो मजा आता था, ठीक है तो बहरहाल मजाक कर देता हूँ। आपको पता है दुख दर्द दे मारिया नू गम याद नहीं रहंदे, जिसले सामने अखां दे गमखार नजर आवे। तो बात इस तरह के देखे, थोड़ा सा मजाक शुगल लगाता हूँ कि वजीफे करने वाले लोग वही होते हैं जो बेचारे दुखों दर्दों के मारे होते हैं, परेशान होते हैं। तो थोड़ा सा उनके चेहरे पे मुस्कुराहट लाना भी मैं नेकी समझता हूँ। आप क्या समझते हैं मुझे नहीं पता। तो दोस्तों वो गुजरांवाला का मेरा एक दोस्त जो वो कहता है कि ये ऑनलाइन ही दोस्त है, उस तरह डायरेक्ट मिला नहीं है, ये इसी तरह जैसे नेट पर फेसबुक वगैरह पर बंदा एक दूसरे से इंटरेक्शन करता है, बातचीत हो जाती है। तो वो कहता है कि मेरी कोई दुआ कबूल ना होती, यानी दुआएं कबूल होती हैं। ये वो गलत कह रहा है लेकिन लोगों को पता नहीं ना होता। हर बंदा कोई आलम तो नहीं है, आलम तो मैं भी नहीं हूं, लेकिन थोड़ी बहुत समझ बूझ रखता हूं कि अल्लाह ताला ने दुआ की 3 कैटेगरियां रखी हुई हैं। एक कैटेगरी तो वो है कि अल्लाह ताला दुआ फौरन कबूल फरमा लेते हैं और आपको वो चीज मिल जाती है। एक कैटेगरी वो है कि हो सकता है कि आपका बहुत बड़ा कोई नुकसान होना होता है, जो अल्लाह ताला आपको उस नुकसान से बचा लेते हैं और आप महसूस करते हो कि यार हमने वजीफा किया, हमें कामयाबी नहीं मिली। हो सकता है आप लाख रुपया मांग रहे हो, आपका अल्लाह ने 20 लाख रुपए का नुकसान बचा लिया हो। तो एक जो तीसरी कैटेगरी है जिस पर लोग रोया करेंगे, वो क़यामत के दिन बंदा जब हिसाब किताब होगा तो एक तरफ माउंट एवरेस्ट जो सबसे ऊंची चोटी है दुनिया की, ठीक है, पहाड़ की, एक है K2 दूसरे नंबर पर, इससे भी बड़े नेकियों के ढेर उस बंदे को मिलेंगे क़यामत के दिन। तो वो बंदा कहेगा या परवरदिगार ये नेकियां तो मैंने की नहीं, तो ये कहां से आ गई? तो अल्लाह फरमाएगा कि जो तू इमरान ताहिर के वजीफे किया करता था ना, और तू कहता था कि किसी को फायदा हुआ, किसी को ये हुआ, मुझे तो नहीं हुआ, तो ये वही नेकियां हैं। मैं मिसाल दे रहा हूं, अब ये नहीं कि इमरान ताहिर बहुत बड़ा पीर है, इसके वजीफे तू करता था, समझाने के मकसद की गर्ज से मैं कह रहा हूं। तो वो बंदा कहेगा या परवरदिगार इतनी नेकियां, या अल्लाह काश के तू मेरी कोई दुआ कबूल ना उस दुनिया में करता, सब कुछ यहां पर मिलता। तो ये 3 कैटेगरी हैं। तो वो बंदा गुजरांवाला के कहता है कि मेरी कोई दुआ कबूल ना होती, मैं परेशान रहता। फिर एक बुजुर्ग ने मुझे एक अमल बताया, एक लफ्ज का वजीफा, और वो लफ्ज मैंने जब पढ़ना शुरू किया, मैंने 11,000 मरतबा पढ़ा आंखें बंद करके। इसके बाद अब मैं जिस वक्त भी एक तस्बीह पढ़ता हूं 100 बार, सिर्फ 100 बार पढ़ता हूं, जो मुझे चाहिए होता है अल्लाह ताला दे देता है, और
मैं जिस चीज को देख लेता हूं अल्लाह वो मुझे दे देता है। यानी वो कहते हैं ना कि जिस चीज पर हाथ रख दोगे वो तुम्हारी हो जाएगी। तो ये वही हिसाब हुआ है कि मैं जिस चीज को देखता हूं वो मेरी हो जाती है। वजीफा बताता हूं ज्यादा बात ना करते हुए, अमल की खास अगर आपको इजाजत चाहिए वीडियो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो बर वक्त मिलती रहे। और मेरा एक सेकंड चैनल है असनैनी वज़ाइफ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको उसके वजीफे मैं ही बना रहा हूँ, उस पर जो जो जा रहा है उसकी मुरादें पूरी हो रही हैं। नया चैनल है ना, तो आपको पता है नए चैनल पर नए वज़ाइफ होते हैं। तो अल्लाह ताला खैर करे। मैं जो आप वजीफा बताना चाहता हूँ कि आप क्या करें, अल्लाह ताला का ये बहुत बड़ा इसमें आज़म है, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। ये आपने क्या करना है कि आप नहा धोकर पाक साफ होकर नए कपड़े पहनकर, नए नहीं है तो धुले हुए साफ सुथरे कपड़े पहनकर, ठीक है, ये आपने कमरे में खुशबू कर लें। ये अगरबत्ती वगैरह होती है ना, इसको जला लें, अपने कपड़े पर भी अत्तर वगैरह लगाएं सही। आपने या अरहमर राहिमीन आंखें बंद करके कमरे को कुंडी लगानी है, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे बिल्कुल। और इसके बाद आपने मसल्ले पर बैठ के 2 रकत नफल पढ़ने हैं। नफल ऐसे टाइम पढ़िएगा कि मकरू वक़्त ना हो। 2 नफल पढ़ने के बाद आंखें बंद कर लें। ये देखें मैंने आंखें बंद किया, अब धूप पड़ रही है सामने, हो सकता है आपको मेरी नजर ना आए आंखें बंद, लेकिन आंखें बंद करें। और इसके बाद आपने 11,000 मरतबा या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन ये पढ़ लेना है। अब जब आप ये पढ़ चुकोगे तो इसके बाद रो कर गिड़गिड़ा कर रब से दुआ करें, मालिक मैं तेरी बंदी हूं, या अगर आप हमारे भाई हैं तो कहें या अल्लाह मैं तेरा बंदा हूं, बेबस हूं, लाचार हूं, मजबूर हूं, तेरे दर के सिवा कोई दर नहीं है मेरे पास, मैं कहां जाऊं मेरे अल्लाह, मेरी दुआ कबूल कर ले। आपकी इंशाल्लाह फौरन दुआ कबूल होगी और ये आपका जो है ना ज़कात अदा हो जाएगी। आप इन्हें एक ही निशिस्त में आंखें बंद करके, आंख खुल गई तो वजीफा दोबारा शुरू करना पड़ेगा, दोबारा नहाना पड़ेगा, दोबारा गुस्ल करना पड़ेगा। ये बात याद रखिए, ये चिल्ला आपको बता रहा हूं। और इसके बाद जब भी आपको कोई जरूरत होगी, परेशानी होगी, दौलत की, रिज़्क की तंगी, कोई मतलब ऑल कोई प्रॉब्लम होगी, आपको 100 मरतबा पढ़ के दुआ किया कीजिए कि ऐ परवरदिगार। हाँ, इसमें यह जरूरी है कि नमाज पंजगान की पाबंदी करें, किसी का हक न मारे। मैं हर वीडियो में यह कहता रहता हूं, चोरी चकारी, किसी का हक मारना, किसी की दिल आजारी करना, किसी की दिल शिकनी करना, वो पंजाबी शायर कहते हैं ना कि टा दे मस्जिद, टा दे मंदिर ते टा दे जो कुछ टाना, पर किसी दा दिल न ढाई, इस दिल विच रब रहिंदा। यानी कि मिसाल वो दे रहे हैं ना कि अगर मंदिर को गिराना है गिरा दो, मस्जिद गिरानी है गिरा दो, और जो मर्जी जो कुछ भी गिराना है गिरा दो। मिसाल वो दे रहे हैं, ये नहीं कि अब मस्जिद और मंदिर को आप गिरा दो, ये बात नहीं है। वो मिसाल दे रहे हैं कि कुछ भी गिरा दो लेकिन किसी का दिल हरगिज़ न तोड़ना, क्योंकि इस दिल में रब रहता है। तो लोगों की हक तलफी मत कीजिए, हकूकुल्लाह का ख्याल कीजिए, हकूकुल इबाद का ख्याल कीजिए। इंशाअल्लाह ताला 11,000 मरतबा या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन पढ़ के ये आप दुआ करें, आपकी ज़कात अदा हो जाएगी। इसके बाद जब भी आप 100 बार पढ़ोगे, जिस चीज पर हाथ रखोगे अल्लाह आपको देगा। ये एक ही लफ्ज है ना, या अरहमर राहिमीन, बताएं ना, चले 2-3 कर लें लेकिन लफ्ज एक ही है, ठीक है जी। इंशाअल्लाह ताला जिंदगी में कभी आपको कोई चीज कमी परेशानी नहीं होगी। अमल की इजाजत के लिए वीडियो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें, एक कमेंट करना बहुत जरूरी है, अगर आपने कर दिया आपको इजाजत हो जाएगी। जिसने वीडियो आगे किया उसको अमल की इजाजत नहीं होगी। दोस्तों जो दुआ का कहते हैं अल्लाह पाक उन पर करम फजल की बारिश करे। अपने भाई मोहम्मद इमरान ताहिर को अब इजाजत दें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।